नमस्कार दोस्तों, ये है HPSSC पोस्ट कोड 960 लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर जो कि 21 अगस्त 2022 को आज के दिन ये मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो इस वीडियो में हम HP GK और इंडिया GK के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए पहले देखिए HP GK वाला सेक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश से बहती हुई सतलुज नदी की कुल धारा कितनी है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई सतलुज नदी की कुल धारा है 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शीतीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो शीतीधार स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊना सो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लेक ऊना सो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ऊना सो झील जो है ये स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से औडुंबर सिक्के नहीं पाए गए थे। एट विच प्लेस औडुंबर्स कॉइन्स हैव नॉट बीन फाउंड इन HP। तो औडुंबर सिक्के ये नहीं पाए गए थे सिरमौर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1809 टू 1846 AD हमीरपुर टेरिटरी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ। यानी कि ईसवी सदी 1809 से 1846 तक हमीरपुर क्षेत्र किसके नियंत्रण में था। तो ये जो अवधि दी गई है, इस अवधि में हमीरपुर क्षेत्र था सिखों के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुजानपुर स्थान की स्थापना की थी और उसे दोहरा नाम टिहरा सुजानपुर दिया गया था। यहाँ पर तारा नहीं होगा, टिहरा होगा। ऑप्शन देखिए, तेगचंद, सौरभचंद, घमंडचंद, संसारचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घमंडचंद। घमंडचंद ने सुजानपुर स्थान की स्थापना की और उसे दोहरा नाम टिहरा सुजानपुर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1945 में शिमला में प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था जो कहलाता था। तो 1945 में जो शिमला का अधिवेशन हुआ था वो कहलाता था बॉवेल प्लान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रधान इलेक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन HP। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के इतिहास में कौन पहली महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी। तो देखिए, पहली महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी कमला कौंडल। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, कमला कौंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब इज नॉट फाउंड इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति नहीं पाई जाती है। तो ये जो 4 जातियाँ दी गई हैं, इनमें से मीणा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है वाली जाति, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी लांबा, स्वांगला, जाद, पंगवाल, कलाम्पा ये हिमाचल की प्रमुख जातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्की का सायर त्यौहार किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, अर्की का जो सायर त्यौहार था ये आरंभ हुआ था ईसवी सदी 1320 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय किस स्थान में स्थित है। द स्टेट म्यूजियम ऑफ HP इज लोकेटेड एट बीच प्लेस। पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था HP GK की। तो ये स्थित है शिमला जिले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में किस स्थान में दुग्ध द्रुत शीतन संयंत्र नहीं है। यानी कि मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। कौन सी जगह में। तो ये कसौली में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कसौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अतीत की झांकी पुस्तक किसने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अतीत की झांकी। तो ये वाली पुस्तक लिखी थी अवतार सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में कुल्लू राशि राज्य से गुजरने वाला पहला यूरोपीय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू राशि राज्य से गुजरने वाला पहला यूरोपीय जो था वो था मूरक्राफ्ट। 1820 में गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट विलेज ऑफ बसपा वैली इज। बसपा घाटी का आखिरी गांव कौन सा है। तो बसपा घाटी का जो आखिरी गांव है वो है चितकुल। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया GK का यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, मानव की खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल आर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही ऑप्शन है 29 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। यानी कि निम्न में से कौन से प्राणी की दीर्घतम जीवन अवधि है। तो कछुआ जो होता है उसकी लाइफ स्पैन जो होता है सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कछुआ। नेक्स्ट पूछा गया है कि सोडियम धातु को इसके अंदर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, AC कैन नॉट बी यूज इन। AC डैश में उपयोग नहीं किया जाता है। तो AC जो देखिए गैल्वेनोमीटर में यूज़ नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आजीविका पंथ इसके द्वारा स्थापित किया गया था। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। तो आजीविका पंथ जो है ये स्थापित किया गया था
मखली गौशाला के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में सरकार में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं हुए थे? औरंगजेब के शासनकाल में तो सरकार में जो सम्मिलित नहीं हुए थे वो थे मराठे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के दौरान वास्तुकला का विकास उसके शिखर पर था। तो कौन से काल के दौरान? तो देखिए गुप्त काल के दौरान वास्तुकला का विकास जो था वो अपने पूर्ण शिखर पर था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता ने किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक जो था इस दिल्ली का सुल्तान, उसके शासनकाल में वह भारत आया था। मोहम्मद तुगलक, यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर डेक्कन शिक्षण सोसाइटी जो थी ये स्थापित नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ द। तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद का उल्लेख नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द। यानी कि अगर राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनका इस्तीफा इसके नाम से संबोधित होगा। तो उनका इस्तीफा जो वो संबोधित होगा डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के उद्गम है। द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम ऑफ टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। तो ये है सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द SBI इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ओवरसीज बैंकिंग यूनिट। SBI ने देश की पहली विदेशी बैंकिंग इकाई कहाँ उद्घाटित की थी? तो SBI ने देश की पहली जो विदेशी बैंकिंग इकाई थी ये उद्घाटित की थी मुंबई में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द की फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास में कौन मुख्य कारक है? आर्थिक विकास में है कार्यक्षम परिवहन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक बिंदु का अक्षांश डैश दूरी द्वारा मापा जाता है। तो पृथ्वी पर एक बिंदु का अक्षांश जो है ये मापा जाता है भूमध्य रेखा से कोण में दूरी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में पवन विक्षेपित होते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड। तो ये होते हैं दाईं ओर, टू द राइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौसम के साथ महासागर धारा की दिशा किस महासागर में प्रतिवर्ती होती है? ये होती है हिंद महासागर में। इसमें देखिए इंडियन ओशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, नामीबिया वाज अर्लियर नोन एज। नामीबिया पहले किस रूप में जाना जाता था? नामीबिया ये पहले जाना जाता था दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रोड्यूसेस नॉन मलबरी सिल्क। कौन सा राज्य या संघ राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? गैर शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिंग कोल इज फाउंड इन, यानी कोकन कोयला पाया जाता है। तो कोकन कोयला जो है ये पाया जाता है बिहार में। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर जीके का पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड $144 मिलियन असिस्टेंट टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान। किस देश ने हाल में अफगानिस्तान के लोगों को $144 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है USA ने, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 PAI। कौन सा भारतीय राज्य पब्लिक अफेयर इंडेक्स में शीर्ष पर है? तो वो वाला राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू सेंड 10 इंडिजीनियस रोवर्स टू द मून्स बाई 2026। किस देश ने हाल में 2026 तक देसी रोवर चांद पर भेजने की योजना की घोषणा की है? देसी रोवर चांद पर भेजने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का देखिए, हम्पी किसके लिए जाना जाता है? व्हाट इज़ हम्पी नोन फॉर। तो हम्पी जो थी ये इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, ये विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये स्थित था सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए 4 पेयर दिए गए हैं, इनमें से फाहियान मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी वाला जो पेयर है ये गलत है, ये रॉन्ग पेयर है। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाकी ये सभी सही हैं। ह्यूएनसांग चीन, मेगास्नीज ग्रीस, इबन बतूता मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में सेना अध्यक्ष कौन थे। अकबर के शासनकाल में जो सेना अध्यक्ष थे वो थे मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बिल्ट द आमेर फोर्ट। आमेर किला किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आमेर किला ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस इज एन एपिक रिटन इन विच लैंग्वेज। तो रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन संस्था कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज इन इंडिया। सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन संस्था जो है वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने जो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एकल और संघीय रूप की सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और एज यूनिटरी एंड फेडरल। तो इनका जो वर्गीकरण का आधार है वो है केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 100 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनिंग कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सिक्योर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी उम्मीदवार को डैश प्राप्त करने पड़ते हैं। तो इन्हें प्राप्त करने पड़ते हैं मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल, यानी कि 50% से ज़्यादा और कुल मतदान हुए मत के अधिकांश मत। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष इसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ये किनके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ये अनुमोदित किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने साल तक हाईकोर्ट में वकालत करना आवश्यक है। ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली ही वीडियो में। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम इनके 10 साल तक किसी कोर्ट में हाई कोर्ट में वकालत करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम भारतीय चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं। देखिए आम भारतीय चुनाव ये आधारित हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर, रीजनल रिप्रेजेंटेशन पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नासा द्वारा मैसेंजर उपग्रह किसके अध्ययन के लिए छोड़ा गया है। तो नासा द्वारा जो मैसेंजर उपग्रह छोड़ा गया है ये छोड़ा गया है मरकरी के अध्ययन के लिए, बुध की स्टडी के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल इज मेटामॉर्फड इनटू विच रॉक। शेल को किस शेल में कायंत्रित किया गया है। तो शेल को कायंत्रित किया गया है स्लेट रॉक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना ये स्थित है महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मीन। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल गैस के कारण और सौर ऊर्जा का रुकना, ट्रैपिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेज। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग एट मणिकर्ण इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के गर्म पानी के स्रोतों के प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो इन प्राकृतिक ऊर्जा के ये स्रोत हैं भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है। सबसे कम जन्म दर है केरल की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन विच वाटर सिस्टम। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम किस जलीय प्रणाली पर है। तो ये है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में इसके आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक या निजी में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व में, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से मांग का प्रत्यक्ष निर्णायक कारक क्या नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ शेयर करें इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील गर्भ को आहार इसके द्वारा दिया जाता है। विकासशील गर्भ को आहार दिया जाता है बीज अंडासन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। निम्न में से किस में विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो विटामिन की सबसे अधिक मात्रा होती है नींबू में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील है क्योंकि उसकी डैश पानी से कम है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से कम है, क्वथनांक। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।